Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, welcome to my channel Physics by Ilyas. Unit number 2, class 9, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो देखिए स्केलर क्वांटिटी की डिफिनीशन क्या है। Those physical quantities which are completely specified by its magnitude means number with proper unit only are called scalar quantities। यानी दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी तिबी मकदार हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब वो ये होता है, पिछली वीडियोस में मैंने बयान किया था कि दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी मेजर्ड, तो ऐसी मेजरेबल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड, जिसका हम मुकम्मल तौर पर तयन करते हैं बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसकी अददी कीमत से। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, नंबर विद प्रॉपर यूनिट। मिसाल के तौर पर 5 kg, तो 5 मिसाल आपके पास नंबर है और kg आपके पास क्या है, यूनिट है। इसी तरह 10 किलोमीटर, 10 क्या होगा, हमारे पास नंबर होगा और किलोमीटर उसका प्रॉपर यूनिट है। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो ये देखिए हम ये क्या कह रहे हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी यानी ऐसी मेजरेबल क्वांटिटी विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, जिसका मुकम्मल तौर पर तयन उसकी अददी कीमत से किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। तो दोज क्वांटिटीज़ विच कैन बी एडेड, अब ऐसी क्वांटिटी क्या होती है, इनको हम सिंपल आम अलजबरिक रूल से हम इसको सब्ट्रैक्ट, ऐड और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम 2 किलोग्राम शुगर लें और उसमें 3 किलोग्राम शुगर और ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा, 2 kg प्लस 3 kg, तो 5 kg ऑफ शुगर होगा। Those quantities can be added, subtracted and multiplied by using ordinary algebra। अब ऐसी क्वांटिटीज़ को हम आम अलजबरा के रूल पर, आम अलजबरास के तरीके पर क्या कर सकते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर, इफ़ वी टेक 2 kg ऑफ शुगर, अगर हमारे पास 2 kg ऑफ शुगर है एंड ऐड अनदर 3 kg ऑफ शुगर, अगर हमारे पास 2 किलोग्राम चीनी है और उसमें अगर हम 3 किलोग्राम और ऐड करना चाहें चीनी को, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 kg प्लस 3 kg इज इक्वल टू 5 kg ऑफ शुगर। तो हमारे पास 2 किलोग्राम जमा 3 किलोग्राम बराबर होगा 5 किलोग्राम। चीनी की मकदार हमारे पास टोटल कितनी होगी, 5 किलोग्राम होगी। अब इसके जो एग्जांपल्स हैं वो क्या है, डिस्टेंस है, स्पीड है, डेंसिटी है, वर्क है, वॉल्यूम है, पावर है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक करंट है एंड हीट है, वगैरह वगैरह और भी बहुत सी इसकी एग्जांपल्स हैं। चंद एक का जिक्र मैंने इधर किया हुआ है। तो देखिए इसको एक दफ़ा फिर देखते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज़। ऐसी मकदारें जिनका तयन मुकम्मल तौर पर उसके अददी कीमत से किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। अब ऐसी क्वांटिटीज़ को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई आम अलजबरस तरीके से कर सकते हैं। अगर हमारे पास, मिसाल के तौर पर, अगर हमारे पास 2 किलोग्राम चीनी है और हम उसमें 3 किलोग्राम चीनी को और ऐड करना चाहें तो हमारे पास टोटल कितनी किलोग्राम चीनी होगी, 2 किलोग्राम जमा 3 किलोग्राम मतलब 5 किलोग्राम चीनी होगी टोटल मकदार। अब इसकी मिसाल क्या है, डिस्टेंस है, स्पीड है, डेंसिटी है, वर्क है, वॉल्यूम, पावर, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड हीट एक्सेट्रा, ये इसके एग्जांपल्स हैं। अब इसके बाद हम आते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ पर। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या है, दोज फिजिकल क्वांटिटी, ये भी वही फिजिकल क्वांटिटी है। फिजिकल क्वांटिटी मीन्स those quantity which can be measurable quantities, those physical quantities which are completely specified by its magnitude means ऊपर मैंने उसका जिक्र किया हुआ है, नंबर विथ प्रॉपर यूनिट, यानी ऐसी तिबी मकदारें जिनका मुकम्मल तौर पर तयन उसकी अददी कीमत एज वेल एज डायरेक्शन और सिमत से किया जाए। किस चीज़ से किया जाए, सिमत से किया जाए, उसकी अददी कीमत और सिमत से किया जाए जिसका तयन, उसका हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। Those physical quantities which are completely specified by its magnitude as well as direction are called vector quantities। यानी ऐसी तिबी मकदारें जिनका तयन मुकम्मल तौर पर उसकी अददी कीमत और उसके साथ उसकी सिमत से भी किया जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए, दोज क्वांटिटीज कैन बी एडेड, सब्ट्रैक्टेड एंड मल्टीप्लाइड बाय इट्स स्पेशल रूल कॉल्ड हेड टू टेल रूल।
अब यही मकदारें जो हैं हम क्या करते हैं कि इनको हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई करते हैं इसकी स्पेशल रूल के साथ। उस स्पेशल रूल को हम क्या कहते हैं? उस स्पेशल रूल को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल कहते हैं। इसकी मिसाल क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, मोमेंटम है, टॉर्क है, वगैरह वगैरह। अब इसके बाद क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन क्या है? तो देखिए, जो मैंने वेक्टर बयान किया इसको अगर हम एक दफ़ा फिर देखें कि वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या हैं? दोज क्वांटिटीज़ विच आर कम्प्लीटली स्पेसिफाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शंस आर कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज़। यानी ऐसी तमाम मकदारें जिनका तयन मुकम्मल तौर पर उसकी अददी कीमत और उसके साथ साथ उसकी समझ से किया जाए, उसको हम कहते हैं ये वेक्टर मकदार है। और दोज क्वांटिटीज़, अब ऐसी मकदारों को हम ऐड, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए स्पेशल रूल है। उसके लिए सिंपल आम अलजेब्रिक रूल था स्केलर क्वांटिटी के लिए, अब इसके लिए स्पेशल रूल है। उस स्पेशल रूल को हम क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल, जिसको हम आगे फिर डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, टॉर्क एक्सेट्रा, इसकी मिसालें ये हैं। अब देखिए इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्या है। अब वेक्टर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टू वेव्स। वेक्टर को हम दो तरीक़ों से क्या करते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पहला है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब हम नंबर से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब हम इसको किसी यानी किसी अल्फ़ाबेट से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, उसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब दूसरा क्या है हमारे पास? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है? हम इसको किसी ग्राफ से रिप्रेजेंट करते हैं या एरो हेड से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। अब सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? जो पॉइंट ए पर मैंने लिखा है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। सिंबॉलिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ बोल्ड फेस लेटर। सिंबॉलिकली हम वेक्टर को उसके बोल्ड फेस लेटर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इधर कैपिटल और स्मॉल, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, या छोटा लेटर हो या बड़ा लेटर हो, हम उससे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर कैन आल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय सिंपल फेस। एक सिंपल फेस से भी हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल फेस लेटर से, विद एन एरो ओवर और बिलो इट। अब कोई सिंपल फेस लेटर ए है, अब इसके ऊपर भी एरो हम लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन इस बुक में हम ज़्यादातर हम क्या इस्तेमाल करते हैं? ये वाला इस्तेमाल करते हैं। एक ए है, अब इसके ऊपर एरो हेड है, तो ये एरो हेड क्या होता है कि ये वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्वांटिटी जो है ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। इसको देखिए, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन वो रिप्रेजेंटेशन होता है कि यानी कि जब हम किसी भी लेटर को वेक्टर को हम बोल्ड फेस लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और सिंपल फेस लेटर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बोल्ड फेस लेटर से हम इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और सिंपल फेस लेटर से हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन इस टेक्स्ट बुक में हम ये इस्तेमाल करेंगे। बी वाला है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। हम इसको एरो से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्या? ग्राफिकली अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। ग्राफिकली हम वेक्टर को एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। द लेंथ ऑफ एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नीट्यूड। अब ये जो लेंथ है ये क्या करता है कि इसकी मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। क्या रिप्रेजेंट करता है? मैग्नीट्यूड। और ये एरो इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। एंड द एरो हेड पॉइंट्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। और एरो हेड जो है ये इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखिए इसको एक दफ़ा फिर देखिए कि ग्राफिकली हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो से। अब ये एरो में ये जो लाइन है सही है, द लेंथ ऑफ एरो की जो लेंथ है ये मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। ये मिसाल 2 मीटर या 4 किलोमीटर या 5 सेंटीमीटर कोई भी ये हो सकता है। ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है और ये जो एरो हेड है ये डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। अब इसको हम टेल कहते हैं और इसको हम हेड कहते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड। अब इस वेक्टर का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसको हम टेल कहा जाता है। एंड द एंडिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर इज कॉल्ड हेड ऑफ द वेक्टर। अब इसका जो एंडिंग पॉइंट है ये इसका हेड कहलाता है। ग्राफिकली देखिए हम वेक्टर को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ ऑफ द एरो जो हमें है, हम लेंथ ऑफ एरो हमें क्या देते हैं? मैग्नीट्यूड देता है। और एरो हेड हमें डायरेक्शन देता है। अब इस एरो हेड का, अब इसका जो टेल, ये इसको टेल जो स्टार्टिंग पॉइंट है वेक्टर का इसको हम टेल कहते हैं। और ये जो एंडिंग पॉइंट है वेक्टर का इसको हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं।
तो यहाँ तक देखिए हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम कोशिश करेंगे कि आपको इसको इससे और भी इजी तरीके से समझा सकें। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी।